मुस्लिम शासकों के कारण हिंदू महिलाओं को ढकना पड़ता था अपना चेहरा। हिंदू औरतों को सनातन धर्म की संस्कृति ने नहीं दिया है घूंघट नाम का पहरा। अपने ही घर की औरतों को हवस की नजर से देखते थे मुगल शासक। आखिर क्या होता था हरम, जिसे मुगलों ने अपने हवस की पूर्ति के लिए बनाया था? चलिए जानते हैं पूरी बात इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर जैसे मुगल शासकों ने हमारे देश में कई सालों तक राज किया। मुगल शासकों ने भारत को एक नर्क बनाकर छोड़ा। इन बाहरी आक्रांताओं ने हमारे देश की बहन बेटियों के इज्जत के साथ बहुत खिलवाड़ किया। इनके हवस का कोई अंत नहीं था। ये मुस्लिम आक्रांता हवस के इतने गुलाम बन चुके थे कि ये अपने घर की औरतों को भी हमेशा बुरी नजर से ही देखते थे। यही कारण है कि इनके घर की औरतों ने बुर्का पहनना शुरू कर दिया ताकि आए दिन उनका शारीरिक शोषण ना हो। हमारे देश भारत में भी मुस्लिम आक्रांताओं के आने से पहले तक महिलाएं घूंघट नहीं डालती थी, क्योंकि उन्हें किसी से भी डर नहीं रहता था। लेकिन जब से भारत में मुस्लिम आक्रांता आए, तब से यहाँ की औरतों को अपना चेहरा घूंघट से ढककर रहना पड़ता था ताकि उनकी इज्जत बची रह सके। दरअसल मुस्लिम शासक इतने क्रूर थे कि उन्हें जिस भी महिला की सुंदरता पसंद आती थी, उन्हें वे पकड़कर अपने साथ अपने हरम में ले जाते थे। मुगलों के दौर में हरम हमेशा से चर्चा में रहा। हिंदुस्तानी हो या विदेशी, हर किसी में इसको जानने और समझने में दिलचस्पी रही। भारत पहुंचे कई विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण में हरम के कई राज खोले। इटली के यात्री मनुची उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिन्हें हरम में जाने का मौका मिला। हरम में औरतों की हालत कैसी थी, इस पर उन्होंने खुलकर लिखा। दोस्तों, हरम शब्द अरबी से लिया गया है, जिसका मतलब है पवित्र या वर्जित। इसकी शुरुआत हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर के दौर से ही हो गई थी। हरम में महिलाओं के कई समूह होते थे। इसमें शाही परिवार की महिलाएं, बादशाह की रखैल, उनका ध्यान रखने वाली महिलाएं और हरम की देखभाल करने वाली महिलाएं शामिल होती थी। हरम की रौनक बढ़ाने के लिए महिलाओं को कई तरह से वहां तक पहुंचाया जाता था। जैसे किसी महिला पर मुगल बादशाह का दिल आया तो उसे हरम का हिस्सा बना दिया जाता था। कुछ महिलाओं को दूसरे देशों से बंदी बनाकर लाया जाता था, तो कुछ को बाजार से खरीद लिया जाता था। हरम में कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जो बादशाह को दूसरे राजाओं से तोहफे के तौर पर मिलती थी। हरम के बारे में मनुची लिखते हैं कि हरम में औरतों की जिंदगी के कई पहलू थे। शाही परिवार की महिलाओं के लिए हर दिन नए कपड़े आते थे। एक बार जो वो कपड़े पहन लेती थी, उसे दोबारा नहीं पहनती थी। उसे हरम की दासियों में बांट दिया जाता था। शाही परिवार की औरतों का जीवन राजसी होता था। वो दिन में फव्वारों और रात में आतिशबाजी का आनंद उठाती थी। किस्से कहानियों में व्यस्त रहती थी। तीरंदाजी करना और गजलों को सुनना उनके खास शौक हुआ करते थे। एक बार जो महिला हरम में पहुंच गई, बाहर की दुनिया से उसका संबंध खत्म हो जाता था। उसके बाहर जाने पर खास पाबंदी थी। इसके साथ ही उनसे बाहर के शख्स से संबंध न रखने की बात भी कही जाती थी। इस नियम का पालन सख्ती से करना होता था। अबुल फजल की किताब के मुताबिक शहंशाह अकबर के हरम में 5000 महिलाएं थीं। हालांकि इससे पहले के दो बादशाहों के समय में यह संख्या 300 और 400 से ज्यादा नहीं थी। लेकिन औरंगजेब के समय में हरम में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। दोस्तों, हिंदू महिलाओं को लेकर मुगलों के इस घटिया सोच के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो के पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप आगे भी इस तरह के वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।